गर्दन कटवा लेना मगर टीएलपी को ना छोड़ना, इस तरह के कुछ। वालिद साहब ने ये नहीं कहा था कि मुल्क के ऊपर जब हमला कर दे एक सियासी जमात तो फिर भी वहीं पे गर्दन कटवा लेना। जब भी होता है वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, दोनों तरफ से जो है लोग मारे जाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचता है। आपको जब पीछे इसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है तो फिर आप दोबारा से इस जमात में यानी कि आपने आने का फैसला किया कि हज़ारों लोगों को जो है वो जल गए हैं, उनको मार दिया गया है, उनको जो है वो स्टेट फायरिंग की गई, इसकी क्या आप हकीकत समझते हैं? कितने हजार जल गए हैं मुझे ये बता। 2000 तो लोग आपके साथ चल रहे थे सारे। मार्च शुरू होने से बहुत दिन पहले दे वर स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम में है, आप इस डेस्टिनेशन को ड्रॉप कर दें। मैंने टीएलपी चीफ की मौजूदगी में कहा था कि मुल्क में जिस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की आप बात करते हैं, इसको पहले अपनी जमात में नाफिज करें आप। साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ गायब है? उनकी किसी कैबिनेट के बंदे का कोई अता पता नहीं है। वो बिल्कुल सेफ साउंड है और दे आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। इफ यू आर लीडर यू शुड टेक फर्स्ट बुलेट एट योर ऑन चेस्ट। कफन पहन के फिर भागा नहीं जाता, कफन पहन के फिर जंग की जाती है। वफादारे मिशन अमीरुल मुजाहिदीन ये मेरे साथ लगा रहते थे, असीरे नमूस रिसालत और ये और वो पता नहीं क्या 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 क्या। जब मैं आपके साथ था तो आई वॉज दिस मच लॉयल टू माई रिलीजन, I was this much loyal to the specific ideology, and the day I differentiated with your ideology, the day I differentiated with your approach, that very day you declared me a Qadiani। तो आपका लीडर अंधा था उस वक्त जिस वक्त वो मुझे ले रहा था। हमने आई है कि टीएलपी ने जब भी एहतजाज किया, जब भी मार्च किया है, अपने बंदे भी मरवाए हैं और अगले वालों को भी जो है वो जख्मी की। कल तक उनके पास साइकिलें थी, आज वो फॉर्चूनर और दीगर जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। इसकी क्या हकीकत समझते हैं? जो चीजें निकली हैं अब ये कहते हैं कि वो हमारी नहीं है, लेकिन जब निगोशिएशंस हो रहे थे विद द गवर्नमेंट प्रायर टू द मुरीद के ऑपरेशन, लाहौर में चंद कदम पे अमेरिकन एम्बेसी तो यहाँ पे भी है, तो फिर जिद लगा लेना रियासत के साथ कि हमने वहाँ ही जाना है। ऑल ऑफ सडन फैसला आया और सुना दिया गया और इस पे जाने के लिए तैयारी भी नहीं की गई। अब ये जो सडन फैसला है यही तो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ विच नीड्स टू बी इंटरोगेटेड कि लाइक कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने ऑल ऑफ सडन ऐसा फैसला करवाया। यही मेरे रिजर्वेशंस हैं। मुफ्ती मुनीब साहब या और इस तरह के लोग जो कल तक इनके मुआहदे आके करवाते रहे, मामलात को सेटल करवाते रहे, उन्होंने भी अपनी यही राय दी कि इन मामलात को ज़रा मुखर करें। तो जैसे मुझे ट्रॉल किया गया वैसे मुफ्ती साहब को अभी तक किया जा रहा है। व्हाट हैपेंड टू द जलाली साहब? क्या हुआ उनके साथ? ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी बाय हुम? बाय ऑल दोज पीपल हु कॉन्ट्राडिक्टेड मी। जो मैं काम करने लगता था उसके रास्ते में आ जाते थे। जलाली साहब वाज द बिगेस्ट नेम इन तहरीक लबैक पाकिस्तान। if I'm not wrong, he was not second to Allama Hafiz Khadim Hussain Rizvi. Allama Hafiz Khadim Hussain Rizvi was second to Jalali साहब at that time। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें। फिर पीर अफजल कादरी। टीएलपी का अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इनका जो भी मुस्तकबिल हो, मैं समझता हूँ कि मेरा इनके साथ मुस्तकबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुफियान रज़ा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के पास, जो आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा जो है हमें हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग इनके ऊपर इतराज़ात उठा रहे हैं, कुछ लोग इनके अमल को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में चलते हुए एक सरगर्म मामले टीएलपी जो एक मजहबी और एक कलादम जमात जिसको करार दिया गया है, उसके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। अब इन्होंने हालिया चंद दिन कबल उस जमात के साथ अपनी जो है वो बरात का ऐलान किया है। उसके जो मुहर्रकात हैं वो हम इनसे जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सर बताएं कि हमें आप इस वक्त टीएलपी को आपने खैराबाद कहा और हमने ये देखा कि आप जब इस जमात में आए हैं उस वक्त तासुर ये था कि जो टीएलपी की बागडोर है वो किसी ख़ास लोगों के हाथ में है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता था। और अब आपने जिस मौके पर टीएलपी को जो है वो छोड़ा है, इस वक्त अब ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो है वो हाथ टीएलपी से पीछे कर लिया। इसको आप किस तरह जो है वो समझते हैं? क्या ये वैलिड पॉइंट है या ये कोई इसकी और भी कुछ तावील हो सकती है? ये जब मैं आया था तब बागडोर उन ख़ास लोगों के हाथ में आई थी या 2016 से थी? क्योंकि मैं तो 2021 में आया था। ये मेरा भी एक सवाल है। ठीक, यानी कि आप उस अब आप कह रहे हैं ना कि मैं आया तो उस वक्त बागडोर ख़ास लोगों के हाथ में थी।
वो मेरे आते वक्त भाग दौड़ खास लोगों के हाथ में आई थी, या 2016 जब जमात बनी तब से खास लोगों के हाथ में थी? ये तो अब आपने फिर बताना है इसमें, क्योंकि हमने जो रिसर्च करने की कोशिश की तो उसमें जो चीज़ हमारे सामने आई वो हमने आपके सामने जिक्र की। ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके साथ राब्ते होते हैं और राब्ते होने चाहिए। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अपने जो इदारे हैं उनके साथ राब्ता नहीं है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी नालायकी है, ये उनकी जो एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है और एक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। तमाम पार्टीज़ के होते हैं, देखें ये एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान की, पूरी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जो इदारे हैं वो मुल्क को चला रहे होते हैं। तो ये फिर एक इनका इंटरलिंक्ड रिलेशन होता है आपस में, वो किस हद तक होता है ये लीडरशिप बता सकती है, ये मेरे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं शायद वो नहीं बता सकते। तो आप ये नहीं समझते कि एक ताल्लुक़ के अलावा जो चीज़ें मतलब कि आ जाती हैं सामने, यानी कि इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि जब इनको पीछे से कोई बात बताई जाती है या पढ़ाई जाती है उस वक्त ही आते हैं, यानी कि बज़ाहिर तो नाम तो वो दीन इस्लाम का ले रहे होते हैं। ऐसा सिर्फ क्या, ऐसा तरीके लबैक पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है? आप पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऐसी बता दें कि जो जिन इदारों का आप नाम नहीं ले रहे लेकिन जिनको आप रेफ़र कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर बनी हो। तो मैंने जैसे पहला बोला है कि जब कंट्री में पॉलिटिक्स करनी हो, एक स्टेट में पॉलिटिक्स करनी हो, तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो मैंडेटरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर शायद आप जो है प्रॉपरली पॉलिटिक्स कर नहीं रहे, या आप फिर जो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप उनके साथ इन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप उनको अपनी गुड एंड बैड थिंग्स बताते हैं, वो आपको मुल्क की जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं, मामलात होते हैं, उनसे आगाह करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं, और इंस्टीट्यूट्स भी उनके साथ कंसल्टेशन के बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिज़ाइन करते हैं कि अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या रिएक्ट करेगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो ये वाला स्टेट इंस्टीट्यूशन कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये एक इंटरलिंक्ड जो है इनका रिलेशनशिप होता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। आप PMLN ले लें, PMLN आप देख लें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। आप पीपल्स पार्टी ले लें, आप देखेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब ही वाज फर्स्ट एलिवेटेड एज अ मिनिस्टर तो वो किसके मिनिस्टर बने थे। उसके बाद आप PTI ले लें, वो तो इस हद तक भी कहते रहे कि जनाब आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लें, सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी जो आपके हमने बयानात साहब का जिनको अब उठाया जा रहा है मीडिया पे, आप बड़े दबंग अंदाज में TLP के साथ अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं, तो आपके बयानात ये भी आ रहे हैं कि आपने अपने कोई वालिद साहब का मेरे ख्याल हवाला दिया कि गर्दन कटवा लेना मगर TLP को ना छोड़ना, इस तरह के कुछ। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या हालात बन गए कि आपने मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने TLP को छोड़ने का ऐलान कर दिया आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तो मेरी पहले भी होती थी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक वोकल वॉइस था, लोग सुनते थे और मेरी आवाज़ से एक नैरेटिव बिल्ट होता था। और फिर आपने वालिद साहब का जिक्र किया है, तो वालिद साहब ने ये कहा था कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करो तो TLP को तुमने स्टैंडर्ड नहीं करना, TLP को तुमने लेफ्ट नहीं करना। वालिद साहब ने ये नहीं कहा था कि मुल्क के ऊपर जब हमला कर दे एक सियासी जमात तो फिर भी वहीं पे गर्दन कटवा लेना। मेरा ख्याल है मुल्क के लिए गर्दन कटवाना ज़्यादा बेहतर है, मुल्क के ऊपर हमला करके गर्दन कटवाना ये एक वाइज जो है अप्रोच नहीं होगी, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी सर। तो इसमें आप जब जमात में आए 2020 में या 21 में आप जमात है, तो इस जमात का हमने तो माजी देखा है कि वो तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इस जमात में। जब भी होता है वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, लाशें जलाई जाती हैं, दोनों तरफ से जो है लोग मारे जाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचता है। तो आपको जब पीछे इसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है तो फिर आप दोबारा से इस जमात में यानी कि आपने आने का फ़ैसला किया। देखिए, क्योंकि स्टेट अगर अव्वल है तो फिर तो वो तो शुरू से इसके मामलात सामने है। तो स्टेट ने ही इसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किया हुआ था, स्टेट ने ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी हुई थी। और अगर किसी का ऐसा पास्ट है तो उस पास्ट को जो उसका फ्यूचर है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसका फ्यूचर है उसमें भी पास्ट रिफ्लेक्ट करे, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, आप पॉलिटिकल लोग उसमें ला सकते हैं। पास्ट तो इमरान खान साहब का ये था कि वो पूरे पाकिस्तान में अपनी एक सीट हार जाते थे, और फिर ऐसा भी वक्त आया कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप भी हुआ। तो पास्ट जो है आप उसमें बेहतरी हुई, पॉलिटिक कैसे हुई, लाहौर में उनका जलसा हुआ, उसके बाद पूरे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने उनको ज्वाइन किया, पार्टी में एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों की जो अट्रैक्शन है
उसको लाइक जो लोगों की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट किया। तो इसी तरीके से अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कहते हैं इसको, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इसमें आप पॉलिटिकल लोगों को अगर साथ मिलाएंगे, वो साथ आएंगे, उनको आप कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो पास्ट में एटीट्यूड था या जो पास्ट में एक्टिविटीज़ थी उनमें बेहतरी की गुंजाइश थी। तो हम तो इसी अप्रोच के साथ आए थे, इसी हमारा एक लाइक चीज़ थी कि हम आएंगे, हम पॉलिटिक्स भी करेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और हम लाइक पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करके इस पार्टी को लाइक एक जो मॉडर्न आप कह लेंगे इरा के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रीशेप करेंगे। एंड आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी एट वेरी इनिशियल स्टेज टू डू सो बाय द टीएलपी चीफ। उन्होंने मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया और यही चीज़ मुझे कैटेगोरिकली कन्वे किया गया कि गो मेक इट अ पॉलिटिकल पार्टी। बट उसके बाद उनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई ये तो वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे आके उनके भी बस हो जाती थी और वो बेबस थे अपनी शूरा के आगे। जी अच्छा, मुरीद के चूँकि सारी बेस तो मुरीद के ही अभी बन रही है, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पे आप क्या देखा, आपने क्या हुआ, या आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? चूँकि अगर उनके दावों को देखा जाए तो वो तो बात ही और कर रहे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है वो उनके दावों को कंडेम कर रही है और सबूत मांग रही है। आप जो है वो आपका चूँकि ताल्लुक़ भी रहा है, आप क्या समझते हैं कि उनकी तरफ से जो दावे किए जाते रहे हैं उनमें कोई सदाकत है कि हज़ारों लोगों को जो है वो जल गए हैं, उनको मार दिया गया है, उनको जो है वो स्टेट फायरिंग की गई, इसकी क्या आप हकीकत समझते हैं? कितने हजार जल गए हैं मुझे ये पता, 2000 तो लोग आपके साथ चल रहे थे सारे। जो भी आपकी पार्टी में क्राउड को पुल करने वाले लोग थे उनको तो आपने ऑलरेडी पार्टी से निकाल दिया हुआ था। आपने उनको ऐसा खुड्डे लाइन लगाया हुआ था कि वो लोग जो हैं वो तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मसलन बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, इस वक्त जो पार्टी की वहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं करूँगा, किसी भी ज़िले में चले जाएं, लाइक महंगाई मार्च हुआ था, मैं 50 बसें लेके आया था हाफिजाबाद से। जब महंगाई मार्च एक लॉन्ग मार्च हुआ था, चंदा किला में मेरा इस्तकबाल था, चेक करते जो मैंने लीडरशिप को मैंने वहाँ पे इस्तकबाल करना था, तो मेरी 50 बसेस थी। मुरीद के मार्च में मेरे लाइक जो है अभी ये जो फ़लस्तीन मार्च था इसमें मैं खुद भी नहीं था। तो आपने फैसला पहले से ही मतलब कि कर लिया था? जी, आपने इस जमात को छोड़ने का फैसला पहले से ही कर लिया था? सर मैंने तो 2024 में छोड़ दिया था और मैंने माजरत के साथ छोड़ दिया था कि आप लोगों का और मेरा जो टेम्परामेंट है वो मैच नहीं कर रहा। देखिए, आई एम प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, मेरी एक अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। मेरी फैमिली आप 2021 से लेके 2025 तक तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान में कोई भी साबका एमपीए नहीं आया, मैं आया। ठीक है। 2 दफ़ा 2002 में, 2008 में मेरी फैमिली एमपीए रही, फादर मेरे मिनिस्टर रहे, तो मैं आया। इसका मतलब है कि 2021 से 2025 तक आपने कोई भी पॉलिटिकल किसी बंदे ने आपके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। एक आपका जो एमपीए है महमूद संगराह साहब नारोवाल से, पिछले जब से इलेक्शन हुआ है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की किसी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। मैं गारंटी से कहता हूं, आप नेक्स्ट पॉडकास्ट बेशक उनके साथ कर लें, आई विल शेयर यू द कॉन्टेक्ट, किसी एक मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। क्या पूरे पाकिस्तान में से एक सियासी बंदा आपका सीट सिक्योर करके पंजाब असेंबली में आ रहा है, क्या उसको पंजाब का लीड रोल नहीं देना चाहिए था? क्या वो सबसे ज्यादा कैपेबल एनफ बंदा नहीं है, मेरे से भी ज्यादा? आपने उसको मीटिंग में नहीं बुलाया। क्या वजह समझते हैं उसकी? सियासी लोगों की जगह ही नहीं है भाई। तो फिर किस जेलसी का फैक्टर आ गया कि ये जीत कैसे गया, हम सारे हार गए, ये कैसे जीत गया? पॉलिटिकल वर्कर है वो, काउंसलर से स्टार्ट हुआ, उसकी 30 साल की हिस्ट्री है, ग्रास रूट लेवल का बंदा है। तो फिर जो उनका मकसद था कि हमने ऐवानों तक पहुंचना है, उसमें तो वो फिर मेरे ख्याल में तो कभी भी ये मकसद टॉप टियर लीडर के 1-2 लोगों का हो सकता है, उससे नीचे ये मकसद ही नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? उसके नीचे मकसद ये था कि जनाब क्राउड पुल करो, हमेशा एक स्ट्रीट पावर शो करो और अच्छी डील्स बनाओ और सिस्टम चलाओ। ठीक है। तो भी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ये बातें मैं पार्टी छोड़ने के बाद नहीं कर रहा, ये जब मैं पार्टी के अंदर था मैं तब भी करता था। एक वो जो मेरी स्पीच बड़ी वायरल करते हैं जिसमें मैं वो डीपीओ साहब और डीसी साहब में मैं कह रहा हूँ वो मिलियंस में वो पूरी स्पीच निकालें, चक भट्टी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, चक भट्टी में मैंने स्पीच की थी। मेरी स्पीच स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मैंने टीएलपी चीफ की मौजूदगी में कहा था कि मुल्क में जिस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की आप बात करते हैं, इसको पहले अपनी जमात में नाफिज करें आप,
उसके बाद हम मुल्क में नाफिज कर सकते हैं। मेरी स्पीच यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप समझते हैं कि जमात में भी नहीं नाफिज? नहीं था भाई, बिल्कुल तो नहीं। फिर किस तरह, यानी कि जो बज़ाहिर, चूंकि हम एक आम नुक्ता नज़र से देखें, एक आम कारकुन के, वो तो इस जमात के अगर साथ है तो वो तो इसलिए साथ है कि शायद मुझे इस बदले में जन्नत मिल सर जाएगी। कारकुन को नहीं पता होता ना, जन्नत जमातों में आके नहीं मिलती सर, जन्नत अमाल से मिलती है, जन्नत अमाल से मिलती है। ठीक है। हाँ जी, तो अब आप टीएलपी में नहीं है, इसका मतलब है आपका जन्नत में ठिकाना नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं समझता जी, मैं भी ऐसा नहीं समझता, लेकिन वो ऐसा समझते हैं। अब मैंने छोड़ा है तो मुझे कादियानियों का हामी, 100 से ज़्यादा मेरी फर्म जो कादियानियों के अगेंस्ट ख़त्म नबूवत के केसेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुकी है। एंड आई यूजुअली चार्ज मिनिमम 1 मिलियन फॉर अ केस। आप आए हैं मेरे ऑफिस में, आपने देखा है सिस्टम मेरा, आपने देख ली है, ठीक है। और भी लॉयर्स के पास आप जाते होंगे, तो अगर एक ख़त्म नबूवत के ऊपर इस हद तक काम करने वाला बंदा, आप उसको, क्योंकि वो आपकी अप्रोच से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो आप इन स्पर ऑफ मोमेंट आप उसको सलमान तासीर का हामी बना देंगे, आप उसको जनाब यहूदियों का एजेंट बना देंगे, आप उसको एजेंसीज़ का अलाकार बना देंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि समवेयर टीएलपी लीडरशिप हैज़ फेल्ड कि वो अपने कारकुनों की तरबियत नहीं कर सके। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जिसका जवाब हर शख्स जो है वो जानना चाह रहा है कि मुरीद के जो वाक़या हुआ उसके बाद साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ गायब है? उनकी किसी कैबिनेट के बंदे का कोई अता पता नहीं है। इतने लोगों को वो बेसहारा छोड़ के अब कहाँ चले गए हैं? गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है वो मफरूर हैं, जबकि जो दूसरे उनके लोग हैं उनका ये बाज़ का कहना है कि वो गवर्नमेंट की तहवील में है। आपका नुक्ता नज़र इस मामले में नहीं, क्या कल रुकन शुरा का बयान आया या परसों बयान आया और उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि वो बिल्कुल सेफ साउंड है और दे आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। यानी कि तो फिर वो दे आर एट लार्ज एट द मोमेंट। मैंने तो जो इंटरव्यू दिया था ना, जो मैंने इंटरव्यू दिया था और जो मैंने पहला एक, उसमें मैंने ये कहा था कि लीडर का लफ्जी मतलब क्या है? टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यू कैन नॉट लेफ्ट योर मैसेज विद इन द ग्राउंड एंड फ्ली फ्रॉम द सीन। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ यू आर डूइंग सो यू आर नॉट अ लीडर, एंड इफ यू आर अ लीडर यू शुड टेक फर्स्ट बुलेट एट योर ऑन चेस्ट। तो आप यही समझते हैं कि वो खुद ही साइड पर हैं कहीं पे? जी बिल्कुल। तो इतने लोगों को जो दावे थे कि चूंकि आखिरी वीडियोस को माया जब दिखाया गया कि वो कफन आ गया है मदीना शरीफ से, उसको पहन लिया गया है, तो अब शहादतों का वक्त शुरू हो गया है, तो वो चीज़ें फिर उसको किस नज़र से देखें? सर देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप कमेंट तो नहीं उस पर कर सकता, लेकिन कफन पहन के फिर भागा नहीं जाता, कफन पहन के फिर जंग की जाती है। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि जो साद रिजवी के बारे में ये जो है वो बयान सामने आ रहे गवर्नमेंट के कि उनके घरों से करोड़ों रुपया जो है वो बरामद हुआ है, सोने की ईंटें मिली हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो करेंसियाँ मिली हैं, तो आपने टीएलपी को बड़ा डीपली देखा है, तो आप के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि आपने भी इनकी माली बदउनवानियों पे अपनी आवाज़ उठाई थी कि कल तक उनके पास साइकिलें थी, आज वो फॉर्चूनर और दीगर जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। इसकी क्या हकीकत समझते हैं? देखिए, कुछ साइकिल पे होना और साइकिल से गाड़ी पे आ जाना इज नॉट अ बैड थिंग, दिस इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, बट इफ यू अर्न दैट मनी, इफ यू अर्न दैट स्टेटस बाय हार्ड वर्क, बाय सम प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। व्हेन आई वाज इन टीएलपी तो मेरे से लोग पूछते थे ये गाड़ियां, मैं लोगों को बताता ये गाड़ियां लोग दे देते हैं भाई, लोग कोई भी किसी जलसे जुलूस में बुलाता है, लोग गाड़ियां बेचते हैं, लोग पैसे भी दे देते हैं। तो पैसे होना बुरी बात नहीं है, पैसे होना और उनको डिक्लेयर ना करना एक स्टेट में जहां पे एफबीआर का निज़ाम है, टैक्सेशन का निज़ाम है, वो बुरी बात है। पैसे आपके पास भी हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप जर्नलिस्ट हैं, यू मस्ट बी अ टैक्स फाइलर बाय नाउ। आई एम अ लॉयर, तो लॉयर्स के बारे में एक चीज प्रिज्यूम की जाती है, दे डोंट पे टैक्स। आई एम अ टैक्स पेयर सिंस 2007-8। मैं तब से आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, मैं तब से टैक्स पे करता हूँ और बड़ा तगड़ा टैक्स पे करता हूँ। तो अगर मैंने टैक्स पे किया हुआ, मेरी हर चीज डिक्लेयर्ड है, तो फिर मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? अब आपने बोला कि वहां से चीजें निकली हैं, जो चीजें निकली हैं अब ये कहते हैं कि वो हमारी नहीं है, लेकिन जब निगोशिएशंस हो रहे थे विद द गवर्नमेंट प्रायर टू द मुरीद के ऑपरेशन, इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था जो कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ऑफिशियल पेजेस पे सर्कुलेट किया गया था। उसमें पहला मुतालबा यह था कि जो तबरकात बरामद की हैं वो हमें वापस की जाएं। आप उसको फॉरेन करेंसी कहते हैं, आप उसको गोल्ड कहते हैं, आप उसको
100,000 रुपीज कहते हैं या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड रुपीज कहते हैं, ठीक है, या मिलियंस कहते हैं या बिलियंस, बिलियंस तो नहीं हो सकता, आप उनको मिलियंस कहते हैं। वो डिफरेंस कहां पे है? आपने उसका नाम रिकवर्ड अमाउंट एंड द गोल्ड रख दिया, उन्होंने उसका नाम तबरकात रखा हुआ है। दिस इज वेयर you and I and the other masses are mistaken. They themselves claimed that this has been recovered from our place and government should return this prior to entering into the negotiation process. खुद उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे कहा, मैंने तो नहीं कहा, खुद उन्होंने कहा। और अगर आपका था तो फिर आपको उसको क्लेम करना चाहिए। अब अगर कोई 20-30 लाख की बात करे, वो तो मेरे जैसे माड़े बंदे के पास भी होता है। एक बंदे ने इंटरव्यू किया जी, साद रिजवी के घर से 30 लाख रुपया निकला है। मैंने कहा यार इतने तो मेरे पास इस वक्त भी हैं। ये कोई मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, यहाँ को मैं कोई हराम के पैसे नहीं है, लेकिन एक लोगों के पास होते हैं, मोबाइल ऐप से लोगों के पास लोग करोड़ों ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपके वहां से निकले तो आप उसको ऑन करें, पहले आप उसको ऑन करते हैं, बाद में आपने डिस ऑन कर। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। टीएलपी के एक कारकुन को पता है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया उसमें तबरकात की रिकवरी जो है वैसे ही वापसी का मुतालबा किया गया। अब आपने उसको रिकवर्ड अमाउंट एंड सोना का है, उन्होंने तबरकात का, ये फर्क है सिर्फ। बाद में कह दिए कि वहां से रिकवर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने लाके प्लांट किया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये इन चीजों को लोगों को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा जी। अच्छा, आपने इसमें एक पॉइंट उठाया कि उन्होंने टैक्सेस पे नहीं थे किए हुए इस चीज़ के अमाउंट के, या और जो भी उनके मामलात हैं, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? चूँकि हमारी मालूमात में है कि इनके कोई जब से अलामा रिजवी साहब थे, उनके भी कोई अकाउंट्स वगैरह उन्होंने नहीं अपने बनाए हुए थे, जो भी पेमेंट होती थी वो खुद ही रखते थे। इसमें कुछ हकीकत है इसमें? सर या जो टैक्सेस ना पे करना है उसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? सर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल होती है अपने फंड्स की। हर साल उसकी जो एक समरी है वो पेश करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि दिस इज़ व्हाट पीपल हैज़ गिवन अस एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव स्पेंट ऑन आवर पार्टी। इसकी प्रॉपर एक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और इलेक्शन कमीशन को आप जस्टिफाई करते हैं उन पैसों के जरिए। और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप गलती पे हैं, फिर आप एक जुर्म कर रहे हैं। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं है। पाकिस्तान के कवानीन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ करते हैं कि दे कैन आस्क पीपल टू सबमिट मनी इन देयर अकाउंट्स, दे कैन सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर सपोर्टर्स। ये पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो अलाउ करते हैं, पर पाकिस्तान के लॉज ये अलाउ नहीं करते कि आप ले लें और आप उसको फिर बाद में शो ना करें और आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में कन्वर्ट कर लें। दिस इज़ वेयर ये आपका जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो इनका मार्च था फ़लस्तीन के लिए, चूँकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिस वक्त ज़रूरत थी फ़लस्तीन के लिए निकलने की, उस तरह ये उस वक्त नहीं निकले। अब ये उस वक्त निकले हैं या निकाले गए हैं जब वहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया और फ़लस्तीनी जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और इसका इख्तिताम भी हमें जिस तरह आपने बताया कि वो अपना जो रिकवरी के जो है वो मामले पर आकर के करने वाले थे। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर में चंद कदम पे अमेरिकन एम्बेसी तो यहाँ पे भी है, तो फिर ज़िद लगा लेना रियासत के साथ कि हमने वहाँ ही जाना है, और जब पता भी है कि इरादे ख़तरनाक हैं रियासत के, तो फिर क्या जो कारकुन है उनका क्या जुर्म है? आप क्या समझते हैं इसको? रियासत के इरादे खतरनाक नहीं थे मैं थोड़ा सी मैं आपको ठीक करता चलूं। रियासत के इरादे खतरनाक नहीं थे, जो डेस्टिनेशन चूज की उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। इंडिया पाकिस्तान वॉर, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर को इस वक्त एक कंट्री ने रोका हुआ है। ट्रंप इन हिज एवरी सेकंड स्पीच इज मेंशनिंग इंडिया नॉट टू अटैक ऑन पाकिस्तान। ऐसा ही है, वो कह रहा है पाकिस्तान पे हमला नहीं करना, इंडिया को बार बार कह रहा है। तो उसी ट्रंप की एम्बेसी के ऊपर जाके आप अटैक कर दें, आप वहां पे जाके आपका एक डायरेक्शनलेस मॉब है जो यहाँ पे काबू नहीं आ रहा, वहां पे जाके अगर वो 1% कह लेते हैं काबू नहीं आता और वहां पे कर देता है, तो इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? एम्बेसी पे अटैक किस चीज़ पे अटैक कंसिडर किया जाएगा? अटैक ऑन दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो क्या इस चीज़ को हम इस वक्त बेयर कर सकते थे कि हम यूएस एम्बेसी के ऊपर जाके कोई ऐसा मामला करें और यूएस से इंडिया और अफगानिस्तान को कहे कि एट द वही सेम मोमेंट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो? क्या हम इस पोजीशन में हैं? आर्म्ड फोर्सेस आपकी केपी में टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में बिजी हैं, पूरे और मुल्क में बिजी हैं, बॉर्डर्स पे इंगेज हैं, नेवी इंगेज्ड है, एयरफोर्स इंगेज्ड है, और इस मौके पे आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ योर पर्सनल ईगो यू चूज अ डेस्टिनेशन विच इज इम्पॉसिबल टू रीच। ठीक है, पूरी दुनिया में देखें, ऐसा भी तो हो सकता था, आप लाहौर में जलसा करते,
आप लाहौर में जलसा करके कहते हैं कि जनाब हमें यूएसए से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूएसए इज सपोर्टिंग इसराइल, तो हम जनाब एहतजाज करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और ये अपने 8 अराकीन शुरा, ये 10 अराकीन शुरा हम लाहौर से इस्लामाबाद भेज रहे हैं, ये वहां पे जाके जनाब एक एहतजाजी मरासला एम्बेसी को देंगे। तो एहतजाजी मरासला पहुंच गया, यूएसए एम्बेसी को पता चल गया कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एजिटेटिंग अगेंस्ट आवर सपोर्ट टू इसराइल, कि आपको वो पूरे का पूरा मॉब लेके जाना है यूएस एम्बेसी पे, काम तो फिर भी वही होना है। और अगर आप एक डेलीगेशन भेज दें, अच्छे तरीके से आप जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो हो सकता है कि आप वहां से सेटिस्फाई होकर आ जाएं, हो सकता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेटिस्फाई कर लें। तो ऐसा भी तो हो सकता था। व्हाई रीचिंग टू द यूएस एम्बेसी वाज सो इंपॉर्टेंट? दिस इज क्वेश्चन व्हिच नीड टू बी इंटरोगेटेड, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच नीड टू बी आंसर्ड, एंड द आंसर कैन ओनली बी गिवन बाय द टीएलपी लीडरशिप। व्हाई दैट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन? इवन यू आर मेंशनिंग के लाहौर में यूएस एम्बेसी है, देन व्हाई यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद? तो क्या क्या वजह समझती हैं? क्या कुछ प्लान किया हुआ था पीछे से कि इनको इस तरह जो है वो करके इनका मामला ख़त्म करना है, या उनके अंदर कोई लोग थे, या बस एक ईगो का मसला था, बस जो कह दिया वो कह दिया? सर देखें, ये फैसला ऑल ऑफ सडन आया, इसके ऊपर पार्टी में मुशावरत नहीं हुई एम्बेसी जाने की। जी, ऑल ऑफ सडन फैसला आया और सुना दिया गया, और इस पे जाने के लिए तैयारी भी नहीं की गई। कोई बाकायदा होता है, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई मीटिंग्स, कुछ भी नहीं। इतना सडन फैसला था कि कुछ भी नहीं। अब ये जो सडन फैसला है, यही तो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, विच नीड्स टू बी इंटरोगेटेड, कि लाइक कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने ऑल ऑफ सडन ऐसा फैसला करवाया। यही मेरे रिजर्वेशंस हैं, एंड दे वर इन्फॉर्म्ड प्रायर इन टाइम। आई एम मेंशनिंग प्रायर इन टाइम। प्रायर इन टाइम का मतलब है, मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूं ताकि कारकुनों को इनके समझ आ जाए, मार्च शुरू होने से बहुत दिन पहले दे वर स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम में है, आप इस डेस्टिनेशन को ड्रॉप कर दें, आप कहीं पे जलसा कर लें, आप कहीं और पे रैली कर लें, इस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को आप ड्रॉप कर दें। इनको इन्फॉर्म किया गया, मजबूरियां बताई गई, सब कुछ बताया गया, बट द ईगो प्रिवेल्ड। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो उनके साथ थे पहले लोग, यानी कि मुफ्ती मुनीब साहब या और इस तरह के लोग जो कल तक इनके मुआहदे आके करवाते रहे, मामलात को सेटल करवाते रहे, उन्होंने भी अपनी यही राय दी कि इन मामलात को ज़रा मुअख्खर करें। तो इस कदर अटल फैसला था, या इस कदर कोई नामूस रिसालत का मामला था कि निकलना ही निकलना है? सर देखिए, नामूस रिसालत का मामला होता तो स्टेट भी डिफरेंटली, उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होती। और अगर ऑल ऑफ सडन आप एक इस तरह का मार्च ऐलान कर देंगे लाइक जिसका सर पैर नहीं होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टेट की अप्रोच भी डिफरेंट होती है। जहाँ तक बात है मुफ्ती साहब की, तो जैसे मुझे ट्रॉल किया गया, वैसे मुफ्ती साहब को अभी तक किया जा रहा है। देखिए बात यह है कि आपने 9 साल या 8 साल आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एज है, अगर 8 साल में आप अपने पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत करने में नाकाम रहे हैं, तो आपको 24 करोड़ लोगों का निज़ाम कैसे दे दिया जाए? जो आपके साथ है, आप उसके लिए ऐसे ऐसे वर्ड, वफादारे मिशन अमीरुल मुजाहिदीन, ये मेरे साथ लगा रहते थे, असीर नमूस रिसालत और ये और वो, पता नहीं क्या 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 क्या। जब मैं आपके साथ था तो आई वॉज दिस मच लॉयल टू माई रिलीजन, आई वॉज दिस मच लॉयल टू दी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, and the day I differentiated with your ideology, the day I differentiated with your approach, that very day you declared me a Qadiani। आपने मुझे जा रही कि सलमान तसीर, हाँ, सलमान तसीर का हामी है। पूरे पाकिस्तान को पता मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जिसपे 56-57 हज़ार फॉलोअर्स हैं। पूरे पाकिस्तान को पता मेरा एक फेसबुक अकाउंट, पेज भी नहीं है, प्रोफाइल है जिसपे कोई 1 लाख के करीब थे फॉलोअर्स। पूरे पाकिस्तान को पता है। कहाँ से आप ये बना के ले आते हैं? ये लोगों की ज़िंदगी को थ्रेटन करने के लिए आप इस तरह के स्क्रीनशॉट्स निकाल के ले आते हैं, ये सारे फेक मामलात ले आते हैं। और अगर आपको अभी मिल गया वो सारा कुछ मेरे पे मवाद, तो आपका लीडर अंधा था उस वक्त जिस वक्त वो मुझे ले रहा था। आपका लीडर अंधा था। मैं आपको भी एक क्लिप शेयर करता हूँ, ये आप साथ इसके बाद ये चलाइएगा, जिसमें आपका लीडर स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा है कि अगर मैंने इतना एजुकेटेड पर्सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैक देखा है, वो उस्मान खिज़र मांगट है। और मैं खराज तहसीन पे पेश करता हूं उस्मान खिज़र मांगट के वालिदैन को जिन्होंने इसकी तरबियत की है। अब यहां कारकुन गलत हैं, आप डायरेक्शनलेस मॉब हैं, यहां आपका लीडर गलत है। फैसला आप खुद कर लें। ठीक है, यानी कि मतलब उस वक्त रिसर्च नहीं थी, उस वक्त मैं आशिक़ रसूल था, आज मैं नहीं रहा।
ये कौन राइट देता है आपको कि कोई आपके साथ है तो ही इज अ गुड मुस्लिम, और अगर कोई आपके साथ नहीं है तो वो खुदा ना खास्ता मुस्लिम भी नहीं रहा? ये कौन सा कानून आपको राइट देता है? ये कौन सी शिक्का आपको राइट देती है? ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स फिर पाकिस्तान में 30 लाख अच्छे मुसलमान हैं जो टीएलपी को जिन्होंने वोट कर दिया, बाकी जो 23 करोड़ 70 लाख लोग हैं वो सारे, इसका मतलब है कि उनका ईमान शेक कर गया हुआ है, वो राह रास्त पे नहीं है। लाइक दिस इज इनटॉलरेबल। लाइक ये बड़ी मिजरेबल सिचुएशन है कि आपने ये तरबियत की है अपने कारकुनों की। When I was designated with a post in the party, I started worker conventions specifically for the training of the workers. Specifically, one time in the history of Tehreek-e-Labbaik Pakistan worker conventions हुए, and those were arranged by Usman Khizr Mangad because I wanted them to be a good political worker. I wanted them to be as political as the other political workers are. I wanted to build a narrative for the institutions, for the international community, that these mullahs are not extremists. These are as much Pakistani as the other Pakistanis are. These are as much patriotic as the other citizens of the state are. These are as much political worker as the other political workers of the parties, other political parties are. ये मेरा एक मोटो था, ये मेरा एक मिशन तो था। ये आपका, अब आप समझते हैं कि तब्दील होगी सब चीजें, ये इन चीजों को डीपली स्टडी करने के बाद? I started work with this approach, but I was counted so many times by the top tier leadership. I was counted. और मैं जब पार्टी, आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल तो जाके विजिट करें। सपोर्ट करना और आइडियोलॉजी को आज भी वहीं पे है, लेकिन डिफरेंशिएट करना पार्टी में रहते हुए भी, ओनली पर्सन जो ये कर सकता था, जो ये करता रहा, उस बंदे का नाम उस्मान खिज़र मांगट था। आज भी कर रहा हूं यार। मैं आपकी अप्रोच से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप ऐसा करेंगे कि आप मेरी फैमिली की पिक्चर्स उठा के आप लगा देंगे। जिसका मतलब है कि अगर मैं आपकी अप्रोच से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आई शुड स्टार्ट बाय पोस्टिंग द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी, पोस्टिंग द पिक्चर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द टॉप टियर लीडरशिप। सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। अच्छा, ये बताएं, हमने जो इस तहरीक को स्टडी किया, इसमें पढ़ा, देखा, रिसर्च करने की कोशिश की, तो हमें ये पता लगा कि ये 2014 से ये चली तहरीक मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए। शुरू में इसको डॉक्टर आसिफ जलाली साहब लीड करते रहे, बाद में जो है वो अल्लामा रिजवी साहब के हाथ में चलेगी। तो क्या समझते हैं कि 2000 हमें इसके ऊपर जब स्टडी किया, इनके जो पुरतशद्दिद रवैये और जो ख़ासकर दोनों जानिबैन की तरफ से जो कैजुअलिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के जो है वो मुहाफ़िज़ हों या इनके लोग हों, हैं तो पाकिस्तानी, तो वो हमें 2017 के बाद नज़र आई हैं फैज़ाबाद धरने के मौके पे। तो क्या समझते हैं कि जब ये केस चल रहा था मुमताज़ कादरी का, तब भी जज्बात तो अवाम के एक लेवल पर थे, उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थीं, लेकिन ये 2017 के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं कि टीएलपी ने जब भी एहतजाज किया है, जब भी मार्च किया है, अपने बंदे भी मरवाए हैं और अगले वालों के भी जो है वो ज़ख्मी किए हैं। देखें, आपने जिक्र किया, मैं जो पोलराइजेशन इन द सोसाइटी है और जो कल्चर ऑफ इनटॉलरेंस है, मैं उसकी बात करूँगा। आपने ख़ुद जिक्र किया जलाली साहब का। व्हाट हैपेंड टू द जलाली साहब? क्या हुआ उनके साथ? ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। बाय हुम? बाय ऑल दोज पीपल हु कॉन्ट्राडिक्टेड मी। जो मैं काम करने लगता तो उसके रास्ते में आ जाते थे, उन्हीं ने उठा के बाहर फेंका जलाली साहब को भी। जलाली साहब वॉज द बिगेस्ट नेम इन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। बहुत बड़ा नाम थे जलाली साहब। he was I guess he was if I'm not wrong, he was not second to Allama Hafiz Khadim Hussain Rizvi. Allama Hafiz Khadim Hussain Rizvi was second to Jalali साहब at that time। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें। फिर पीर अफजल कादरी, आपने फौत हो गए वो, he was also thrown out of the party। ये दो सबसे मेन प्रोमिनेंट फिगर्स थी along with Allama Hafiz Khadim Hussain Rizvi, and these two prominent figures were thrown out of the party। सेम इज द केस विद मी कि यहाँ पे आके अगर किसी बंदे ने वर्क किया है, अगर उसकी कोई फॉलोइंग है, अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ करना चाहता तो ही उसके लिए एक ही चीज़ इनके पास था, एक ही पैमाना था, थ्रो हिम आउट ऑफ द पार्टी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी। अब आप उन दो शख्सियात देखें, कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो उसके बाद अगर आप मेरा नाम देखें तो फिर मेरे साथ तो फिर लाइक
ये तो फिर तो जस्टिफाइड है जो ये लेकिन कर वो रहे हैं। तो अभी भी अपने जो उनकी हो रही है तहरीक चल रही, वो भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम चल से रही है चला ना, रहे हैं। लोग साथ हैं ना, उनकी अपनी एक फॉलोइंग थी, अपना सिस्टम था। कुंजल उलमा कहा जाता है उनको, इज अ बिग रिलीजियस स्कॉलर, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो देखें, आपने इतना कॉन्जर्वेटिव अपनी अप्रोच को कर लिया, आपने इतनी पोलराइजेशन विद इन द पार्टी कर दी, आपने इतना नैरो जो है उस अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया कि टू प्रोमिनेंट फिगर्स को आपने उठा के बाहर फेंक दिया। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक एक बंदे के लिए मर रही होती हैं उनको साथ मिलाने के लिए, और आप इतनी बड़ी दो प्रोमिनेंट फिगर्स को इफ यू आर थ्रोइंग आउट ऑफ द पार्टी, इट मींस कि लाइक यू डोंट वांट टू मेक इट टू द पार्लियामेंट, यू डोंट वांट टू मेक इट टू द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो फिर आपका जो नेफेरियस डिजाइन है वो दैट इज समथिंग एल्स। अगर आपने असेंबलीज में जाना है देन यू नीड अ सिंगल इंडिविजुअल, फिर आप लीडर्स को कैसे बाहर फेंक सकते हैं? तो यहाँ पे लीडर्स को बाहर फेंका गया, इट मींस यू वांट समथिंग एल्स। ठीक है, ये इसका प्रूफ है बेसिकली। ठीक है। तो ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, ये 2017 के वक्त हमें सामने आई हैं फैज़ाबाद में, जिस वक्त जो है वो ख़त्म नबूवत के लिए एक तरमीम का मामला सामने आया, तो फिर लोगों की शादी। यार मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत के लिए अगर आप थोड़ा सा कन्फ्रंट कर भी लेना, अगर रियासत कहीं पे मिस्टेकन है तो आप रियासत को थोड़ा सा झंझोड़ के बता भी दें कि ओ भाई, दिस इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, you need to stand by those articles, that is justified। ठीक है। and if by nowhere you just came to a podium and you announced we are marching towards the US embassy, this doesn't make sense। there's a bit difference between that and what happened now, there's a difference। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या बसीरत कहती है कि टीएलपी का अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या इनके साथ भी जिस तरह इमरान खान के साथ एक मामला हो रहा है, वो वाला मामला इनके सामने जो है वो सामने आएगा, या इनके लिए कोई उम्मीद वाबस्ता है आगे के लिए? अभी तक जो उनका मरकज़ था उसको तो अभी तक मुहासरे में ही है, तो क्या समझते हैं मुस्तकबिल इनका? सर देखिए, मुस्तकबिल तब होता है जब लीडरशिप फ्रंट से आगे लीड करे। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, इनका जो भी मुस्तकबिल हो, मैं समझता हूँ कि मेरा इनके साथ मुस्तकबिल नहीं है। मैं एक्सट्रीमिज़म को, मैं पोलराइजेशन को और एक नैरो अप्रोच को जो लोगों के दीन ईमान का फैसला विद इन मिनट्स करती हो, मैं उसको सेकंड नहीं कर सकता। आई कुडंट स्टैंड बाय दैट अप्रोच ऑनेस्टली। लेकिन तो अगर मैंने ख़त्म नबूवत का काम करना है, दैट आई कैन डू इन माई पर्सनल कैपेसिटी एज वेल। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट लाइज समवेयर इनसाइड माई हार्ट, बीइंग अ मुस्लिम आई कैन डू सो। ठीक, ऐसा नहीं है कि आई नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पोलिटिकल पार्टी और एनी स्पेसिफिक रिलीजियस पोलिटिकल पार्टी टू डू दैट वर्क। ठीक है, इफ आई एम अ मुस्लिम तो आई कैन डू वर्क ऑन ख़त्म नबूवत इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड आई एम कंटिन्यूइंग दैट वर्क। ठीक है, जहाँ तक बात इनकी है, इनका पोलिटिकल फ्यूचर क्या होगा ये तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, ये तो उनकी अपनी लीडरशिप का जो बिहेवियर है वो डिसाइड करेगा। और वो भी टेस्टर लगा के देख रहे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी लगा के देख रहे हैं। उन्होंने अपने जनाब 5 लोगों के मुंह पे वो मफल्ड फेसेस के साथ एक वीडियो सरफेस कर गई, तो टीएलपी ने भी टेस्टर लगा के देख लिया, हम ऐसा करते हैं तो स्टेट कैसा रिएक्ट करेगी, तो स्टेट ने भी जनाब जो है टेस्टर लगा के देख लिया। सो ये एक नर्व गेम है, ये चल रही है। इसका व्हाटएवर द रिजल्ट इज, आई एम आउट ऑफ दिस लीग। आई डोंट सी माई फ्यूचर विद तहरीक पाकिस्तान और एनी एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप एक चूँकि बैरिस्टर भी हैं, आपका वकालत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और अभी भी आप इसको चला रहे हैं, तो आपका विजन क्या कहता है या आपकी सोच क्या कहती है कि इनकी पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या होगा? आपने तो बता दिया कि आपका इनके साथ फ्यूचर नहीं है, मगर इनका क्या फ्यूचर है? इस जमात का इतना बड़ा एक वोट बैंक तो मौजूद है, तीसरी बड़ी जमात के जो है वो कहा जाता है। सर देखिए, वोट बैंक एक्सपैंड भी कर जाता है और श्रिंक भी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। तो जब लीडरशिप ही फ्रंट पे आके उसको अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगी तो फिर वोट बैंक कहाँ पे स्टैंड करेगा? वोट बैंक इस वक्त उनका जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में है। गरीब कारकुन है जो सुबह कमाता है, शाम को बच्चों को खिलाता है, वो इस वक्त प्रॉब्लम में, वो 4th शेड्यूल में है, वो अरेस्टेड है, उनके पास कोई लीगल हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड हु मेड देम फॉल इन दिस ट्रबल? द ईगो of the top tier leadership।
दिस इज द साइलेंट मैसेज, दे नीड टू थिंक ओवर दिस स्ट्रेटजी। हाउ, देखें रियासत यहीं पे है। आई वंस अगेन कोट दिस कि यू कैन डू पॉलिटिक्स विद इन द स्टेट इफ यू आर अ पोलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स विद योर स्टेट। ठीक है, तो ये चीज, इसके ऊपर मैं बड़ा, ये अल्फाज पहली दफा मेरे मुंह से ही निकले हुए हैं, मैं इसके ऊपर बड़ा फर्मली स्टैंड करता हूं और करता रहूंगा। देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आई हैव टू बी समवेयर एंड आई हैव टू बी एडजस्टेड एट एनी कॉस्ट एंड आई नीड टू अर्न मनी आउट ऑफ दिस। Politicians like me, or the political workers like me, or the students of the politics like me, they always, कहीं पे भी जाएंगे ना, they always believe in hard work. They always believe in spending on a good cause instead of, taking money out of that cause. तो हम political worker हैं, student of politics हैं, रियासत में हमें opportunity मिलेगी तो हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। अगर रियासत के अगेंस्ट जाके हमने पॉलिटिक्स करनी है तो ये मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रियासत देखें, आज भी रियासत तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान अपने जो उनकी अप्रोच है उसको थोड़ा सा, उस टेम्परेचर को कूल डाउन करती है, रियासत को इंश्योर करती है। आज तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान रीइंस्टेट हो जाती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट, इट इज देयर राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। रियासत उनको अलाउ करती है, दे कैन डू द पॉलिटिक्स, बट I won't be part of that politics. ठीक है, because what I have observed उनके अंदर रह के, like I don't see things getting better anytime soon. ठीक है। अच्छा, अपना बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ हम आते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो केस इस वक्त चल रहा है, चूँकि आप बैरिस्टर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तरह की चीज़ों को भी आपने देखा, ख़त्म नबूवत के केसेस भी आपने जिक्र किए, तो क्या समझते हैं उनके ऊपर लगाई गई जो दफ़ात हैं वो ठीक उन पे लगी हैं, या अगर ठीक लगी हैं तो उनके आने वाले दिनों में क्या हैपनिंग्स हो सकती हैं, किस नज़र से उनके केस को देखते हैं? देखें, बेसिकली उस केस के ऊपर बहुत सारे फतवात आए हैं जो कि अगेंस्ट भी आए हैं और प्रो भी आए हैं। ठीक है, ये तो अब जो आलम दीन हैं, जिनका ये काम है, जिन्होंने इसके ऊपर डीप रिसर्च किया है, डीप स्टडी किया है, वो इसके ऊपर डील कर सकते हैं। लॉयर जो है वो जो उसको फ़ाइल मिलती है, जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी और लीगल कंट्रोवर्सी है, वो उसको डील करता है। वो उनके वकील साहब जो अगेंस्ट कर रहे हैं, वो नासिर मिनाज साहब हैं, वो ज़्यादा इसके ऊपर जो है आपको एनलाइटन कर सकते हैं। या जो मोहम्मद अली को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एनलाइटन कर सकता है। लाइक मैं समझता हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है उनके साथ कि ज़्यादती हो रही है या ठीक दफ़ात लगी हैं? मैंने आई हैव नॉट गॉन टू दैट केस ऑनेस्टली, आई हैव नॉट गॉन, बट आई हैव सीन दोज फतवास। ठीक है, उसमें भी मेरी बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो लाइक देखें, किसी के दिल में क्या है ये अल्लाह ताला जानता है। मैं समझता हूँ कोई मुसलमान गुस्ताखी नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ये गुस्ताखी की है अपना बड़ापन शो करने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके कोई बंदा बच नहीं सकता। ये मेरा दीन है, ये मेरा ईमान है। ठीक है, आप कुछ भी करें, आप शायद देयर माइट बी अ वे आउट ऑफ दैट ट्रबल, बट इफ यू आर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन तौहीन रिसालत, देयर इज नो वे आउट ऑफ दैट। ये बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरा एक बिलीफ है। बाकी उनका केस कोर्ट्स अपने मेरिट्स पे देखेंगी, जो होगा। आलम दीन बैठे हुए हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, तकी उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, और आलम दीन बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बैठी हुई है। वो देखेंगे, ये उनका काम है, ये वकीलों का काम ही नहीं है। ठीक है, मोहम्मद अली को जस्टिफाई करना है, उनको करना है उसके अकॉर्डिंगली अब वर्ड्स क्या यूज़ हुए, कैसे हुए। ठीक है, ये तो आलम दीन ही बेसिकली इसके ऊपर। मेरी वो आदत नहीं है कि जिस चीज़ का पता ना हो उसमें जाके नोज पोकिंग में कर दूँ। सही है जी। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे उस्मान खिज़र मांगड़ साहब, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक अरसा गुजार चुके हैं। अभी हालिया जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इन्होंने इजहार करते हुए इस जमात से ऐलान ला ताल्लुकी किया, उस पर हमने इनसे आज गुफ्तगू की। अगले पॉडकास्ट तक के लिए हमें दे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।